Hello friends, welcome back you all again on my channel Maths की कक्षा. Here is Ketan Goyal from NIT Srinagar. We had already completed fourth chapter Basic Mathematics, Logarithm, Compound Angles, Trigonometric Equation and Inequations. Now we are going to study our fifth most important topic which is Quadratic Equation. Quadratic Equation अपने आप में चैप्टर नहीं है बल्कि जे के होल कोर्स के दौरान आपको हर एक चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा यूज़ देखने को मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी चैप्टर से. एंड प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो जेई मेंस एंड एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जहां दूसरे चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक का अच्छा यूज़ हुआ है. तो आप क्वाड्रेटिक चैप्टर्स को वीक ना रखें. क्वाड्रेटिक चैप्टर के लिए आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, ग्राफ स्टडी करें, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिमाइंड करें, बेसिक जो इक्वेशंस है, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है उनको ध्यान में रखें, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक ना रहे. एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सबसे पहले आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए. सो वीडियोस को आप लोग कंसिस्टेंटली एंड तक देखें. वीडियोस में हम लोग सब कुछ कवर कर देंगे जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस में है. वीडियोस में जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसके अलावा कोई भी थ्योरी बाहर से पॉसिबल नहीं है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है. जो सिलेबस में जो थ्योरी है वो तो हम लोग स्टडी करेंगे. अदरवाइज अगर कुछ एक आध पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए जिससे क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी साथ में हम लोग स्टडी करेंगे. सो आप वीडियोस को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एंड जो वीडियोस के एंड में क्वेश्चन मिलेगा आप उसको भी जरूर सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आप जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वीडियोस में, वीडियोस के नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा मैथ्स की कक्षा के ब्लॉग पे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वहाँ से आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में सभी नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम 8 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया. टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हम 8 फ्रेंड्स अभी किसी ना किसी आईआईटी या एनआईटीज में है. तो आपको कोई भी सजेशंस चाहिए, कोई भी आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. कुछ भी पूछना है, कोई सजेशन चाहिए, मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं. And now without wasting the time, let's start with the video. Hello friends. Before starting quadratic equation, first of all we have to study polynomials. What is polynomials? So write polynomials. Polynomials एक expression होता है इस टाइप का. में आपके पास कुछ constant terms है and कुछ variable है. x यहाँ पे वेरिएबल है और a0, a1, a2 अप टू an ये सब आपके पास constant terms है. अब यहाँ पे जो n है, दिस n बिलोंग्स टू डिग्री. ये n डिग्री होता है पॉलिनॉमियल इक्वेशन का. ना अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती. x n की वैल्यू अगर 1 होता तो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती. n की वैल्यू अगर 3 होता तो ये थर्ड डिग्री की इक्वेशन होती. उसी तरह से अगर यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 हो जाए, मीन्स n का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो उस केस में इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है. इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर द n इज इक्वल्स टू 2. सो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है ऑलवेज. जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है a को कहा जाता है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट. एंड c को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म. ये इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट लिख के दे सकता है या फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिख के दे सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ए को लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है एंड सी एब्सोल्यूट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म होता है. अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होती है जब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बने. क्वाड्रेटिक में फर्स्ट एंड मेन कंडीशन ये है कि a का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. मींस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर ये लीडिंग कॉफिशिएंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बचेगी और एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं बचेगी तो ये एक लीनियर इक्वेशन रहेगी बी एक्स प्लस सी टाइप की. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. a ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब देख लेते, अगर ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं. तो
कहने का मतलब है अगर इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से है, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के इक्वल हो जाए, इसके लिए सॉल्यूशंस कैलकुलेट करो। तो ऐसी केस को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं उनको कहा जाता है रूट्स। तो उनको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले रूट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको सबसे पहले सीख लें कि x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। तो ऐसा कैसे किया जाता है, x की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, वो चीज़ हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं। सो पुट द हेडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी स्क्वायर अपॉन 4a का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। नाउ a से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें, होल इक्वेशन से अगर a डिवाइड हो जाएगा तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको दिखेगी। आफ्टर सॉल्विंग सम दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक, दिस बिकम्स x प्लस b अपॉन 2a टू द पावर 2 प्लस 4ac अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप थोड़ा कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो आपको बहुत इजीली ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को आप RHS में ले जाएं तो ये इक्वेशन, और फाइनली सिर्फ x के लिए टर्म को रखें, सिर्फ x को LHS में रखें और सब कुछ RHS में ले जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जिसके लिए इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इसको कहते हैं रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से आप बहुत इजीली x कैलकुलेट कर सकते हो। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपके लिए इसका प्रूफ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आता है तो चलेगा, बट दिस फार्मूला इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये फार्मूला आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बेसिक क्वाड्रेटिक के लिए फर्स्ट एंड लास्ट नीड है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो फर्स्ट ये फार्मूला पता होना चाहिए, रूट्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो आप इस तरह से रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ अब इसमें जो ये पार्ट है अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट है, इसको स्टडी कर लेते हैं। दिस पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती है, डी को देख कर के आप लोग कुछ चीज़ें बता सकते हैं, कुछ चीज़ें बहुत इजीली आप डी से बता सकते हैं। वो कुछ ऐसा है, बी स्क्वायर माइन, आपको पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू भी पता है एंड सी का वैल्यू भी पता है, तो आप इजीली कैपिटल डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया अगर आपने, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए x की वैल्यूज़ है, मीन्स जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देन आफ्टर अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, d इज़ लेस देन 0, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। हम लोग आगे चल के ग्राफ के थ्रू भी ये समझेंगे कि कैसे इमेजिनरी रूट्स का पता किया जाता है, कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का पता किया जाता है, कैसे इक्वल रूट्स का पता किया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के और डीपली समझेंगे। एंड इफ़ d इज़ इक्वल्स टू 0 तो आप सिंपली कह सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल, मीन्स 2 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं
और d इज इक्वल टू 0 के केस में 2 रूट्स होंगे बट बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल रूट्स होंगे. नाउ देयर इज अ नोट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट फॉर यू. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो आप सिंपली उसको लिख सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपली लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा. मीन्स आई एम राइटिंग हियर. तो आप लोग अल्फ़ा और बीटा रूट्स होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, सॉरी बीटा इज x माइनस बीटा के फॉर्म में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो. इसी तरह से अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन होती, मीन्स द पावर ऑफ x इज़ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 3, तो उस केस में आप x, अगर आपके पास 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा होते तो आप उस क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग दिस होल चैप्टर. Put the heading important points. अब important point में सबसे पहले है relation between coefficients and roots. कुछ ऐसे सिंपल रिलेशंस हैं जो कि हमेशा कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में होते हैं, तो आप उनको स्टडी करने वाले हैं. कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं. सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इज इक्वेशन इज लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा. देन फर्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा. मीन्स एक रिलेशन क्रिएट हो गया कि दो रूट्स का समीशन माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन ए के इक्वल होगा. b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. ये डिपेंड करेगा इस प्लस माइनस साइन के ऊपर कि b पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. और a भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. a कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा. देन द नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट इज अल्फ़ा इंटू बीटा is equals to c by a. c is constant term या फिर absolute term भी बोल सकते हैं, अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट. ये अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, मीन्स माइनस बी बाई ए और सी बाई ए का वैल्यू पता है, तो आप लोग सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्रिएट कर सकते हो. अगर मान लीजिए आपको समीशन ऑफ रूट्स, इसको कहेंगे समीशन ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अगर आपको समीशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू पता है तो आप लोग इजीली क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिनके लिए अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स होंगे. तो उस क्वाड्रेटिक को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. आपके पास क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 होगा, यूनिटी कोफिशिएंट होगा, माइनस टाइम्स ऑफ आपको लिखना है सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स मीन्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा. मीन्स दिस इज sum of roots is equals to alpha plus beta and product of roots is equals to alpha into beta is equals to 0. This is your quadratic equation which have roots alpha and beta. तो आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स का समीशन और प्रोडक्ट पता है तो आप लोग इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. इस तरह से आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाएं मेरे साथ में ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके अच्छे से और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कंटिन्यू करते हैं. हम लोग स्टडी कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रूट हैं बट एक रूट 0 है और एक रूट नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या रिजल्ट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं.
मीन्स आपके पास क्वाड्रेटिक लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 टाइप की. इट हैज़ वन रूट अल्फ़ा एंड द सेकेंड रूट इज़ 0. अब इसमें हम लोग क्या क्या कंडीशंस कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट थिंग, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का समीशन होता है तो वो अल्फ़ा रह जाएगा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा समीशन का रूट्स का प्रोडक्ट है तो रूट्स का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. तो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट को लिख सकते हैं c बाई ए, और c बाई ए का वैल्यू 0 बन जाएगा. अब c बाई ए का वैल्यू 0 है तो यहाँ से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं c और a के लिए भी कुछ वैल्यूज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो c बाई ए इज इक्वल्स टू 0 है तो ऐसा केस कब होगा, जब या तो c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, बिकॉज a 0 हो नहीं सकता. तो इस केस में अगर एक रूट एग्जैक्टली वन रूट 0 है तो उस केस में c का वैल्यू मीन्स कांस्टेंट टर्म 0 होगा, लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द केस इफ एग्जैक्टली वन रूट इज 0. देन द नेक्स्ट केस इज इफ एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट इन क्वाड्रेटिक. अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट इनफाइनाइट होता है तो इफ एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट, देन आपके पास क्वाड्रेटिक होगी कुछ इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो इस केस में आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें. आपके जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज ये समहाउ डिफरेंट है बाकी पॉइंट से. तो ये रेयर है, इसकी प्रैक्टिस आपको रेयर मिलेगी, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो एग्जैक्टली वन रूट अगर इनफाइनाइट होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले रिप्लेस कर दे आप x को 1 बाय वाई से. आप x को 1 बाय वाई से रिप्लेस कर दे उस केस में, तो आपकी क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह से बन जाएगी. अब x को 1 बाय वाई से रिप्लेस करेंगे तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ. क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह से बन जाएगी सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. अब आपको पता है अगर x का एक रूट इनफाइनाइट था तो x को 1 बाय वाई रिप्लेस करने पर एक रूट 0 बन गया, और एक रूट अगर अल्फ़ा था तो वो 1 अपॉन अल्फ़ा बन गया. तो उस केस में अब क्या होगा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसका एक रूट इनफाइनाइट था, फर्स्ट जो इक्वेशन थी इसका वन रूट इनफाइनाइट था, तो ये जो न्यू इक्वेशन है इसका वन रूट 0 बन जाएगा, एंड अगर इसका वन रूट अल्फ़ा था तो इसका मे बी 1 बाय अल्फ़ा बन जाएगा. आप इसको ट्राई करें कि 1 बाय अल्फ़ा बनता है कि नहीं बनता. आप लोग एक इक्वेशन ऐसी लें जिसका वन रूट इनफाइनाइट हो एंड अदर रूट इज़ समहाउ अल्फ़ा, मे बी कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू. तो उसको आप ट्राई करें कि नेक्स्ट रूट 1 बाय अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा. देन सी बस इतना ज़रूर पता है कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. नाउ दिस इज़ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये जो a है दिस इज़ a, इस a को a बाई सी 0 हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 हो जाएगा, बिकॉज एक रूट इसका 0 चला गया तो a बाई सी का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि a का वैल्यू 0 होगा एंड c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक रूट क्वाड्रेटिक का इनफाइनाइट चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, a का वैल्यू 0 हो जाएगा. मीन्स a का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होता, वो एग्जैक्ट 0 को टेंड कर रहा होता है, 0 की तरफ जा रहा होता है. अदरवाइज़ ये क्वाड्रेटिक ही ना रहती अगर a 0 हो जाता. तो a 0 नहीं हो जाता, a इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो अगर आपके पास वन रूट इनफाइनाइट होता है तो a टेंड कर रहा होता है 0 को एंड c एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0. अगर a 0 की तरफ चला जाएगा मीन्स एग्जैक्टली अगर 0 हो जाएगा और वन रूट इनफाइनाइट हो जाएगा तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की बच जाएगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी. नाउ द थर्ड important point is in y is equals to ax square plus bx plus c if both roots are infinite.
अगर दोनों रूट अगर इनफाइनाइट आ जाते हैं तो उस केस में क्या करना है? इफ़ बोथ रूट इनफाइनाइट मीन्स थर्ड इज बोथ रूट इनफाइनाइट। अगर बोथ रूट इनफाइनाइट आते तो इस केस में क्या करना है आपको? सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कुछ इस तरह की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर दोनों रूट इनफाइनाइट आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिप्लेस कर दे x को 1/t से। 1/t से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ इक्वेशन सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। जहाँ इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स इनफाइनाइट थे, अब इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट 0 बन जाएंगे। इसके दोनों रूट 0 बन जाएंगे। तो दोनों रूट 0 बन जाएंगे मीन्स अगर आप समीशन ऑफ रूट्स देखें तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जो कि इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और वो इज़ इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, मीन्स यहाँ बन जाएगा वो माइनस बी बाई सी इज़ इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0 मीन्स a अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केस में क्या होगा कि c तो इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। मीन्स ऐसे केस में a को 0 के इक्वल होना पड़ेगा एंड b को भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो मीन्स अगर आपके पास कुछ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ था, मीन्स कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू सी टाइप की इक्वेशन, बिकॉज यहाँ a और b तो 0 हो ही जाएगा, तो इक्वेशन सिर्फ y इज इक्वल्स टू सी टाइप की इक्वेशन बचेगी। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या कहना है? इन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ़ c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो y इज इक्वल्स टू सी टाइप की इक्वेशन बचेगी। यहाँ पे a एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर a टेंडिंग टू 0 है, मीन्स इफ़ a इज़ टेंडिंग टू 0, b इज़ ऑल्सो टेंडिंग टू 0 एंड c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इन दिस केस your both root of equation tends to infinite। अगर a टेंडिंग टू 0, b टेंडिंग टू 0 एंड c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इस केसेस में बोथ रूट इनफाइनाइट को टेंड कर रहे होंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। फिर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ेंगे। बट तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाएं, इनको रिवाइज करें, स्टडी करें, इन पे क्वेश्चंस करें, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं वहाँ से स्टडी करें। अदरवाइज़ आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चन मिलने वाला है, आप उसको ज़रूर सॉल्व करें और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एंड वीडियो क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वीडियोस में जो भी कमी लगे, वीडियोस में आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपके कमेंट्स इज़ द ओनली सोर्स जहां से हम लोगों को पता चल सकता है कि क्या चीज़ हम लोगों को और नया करना है, किस चीज़ की आप लोग, किस टाइप के कंटेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत है। नाउ आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मिल गया होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी जे एस्पिरेंट्स है, जो भी मैथ्स प्रिपेयर करना चाहते हैं जे के लिए, उनको शेयर करें ताकि वो भी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख सकें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।